100 पॉइंट के गैप अप के साथ ही अब थोड़ा सा वहीं पर है मोरलेस 23,900 के आसपास का इक्विलिब्रियम मान के चलिए। निफ्टी बैंक देखिए 500 पॉइंट ऊपर और निफ्टी आईटी देखिए 1.5% के करीब नीचे निफ्टी आईटी आपको दिखाई देगा। और ये वो एल्गो ट्रेड है जिसकी भी मैं बात भी कर रहा था कि अगर मार्केट ठीक रहेगा तो यहाँ से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा और निफ्टी आईटी अंडर परफॉर्म करेगा। मिड कैप इंडेक्स करीब 3/4% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन शानदार है इस समय, करीब 1500 बढ़ने वाले शेयर 200 के करीब गिरने वाले शेयर शानदार मूव आ रहे हैं मार्केट में। 23,900 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। अगर आपने कॉल्स कैरी किए हैं तो अच्छी बात है अभी तक, लेकिन इंट्राडे में शायद मौका नहीं दिया है मार्केट ने। लेट्स वेट एंड वॉच। चलिए अब सेक्टोरल गेनर्स पर आते हैं। आई थिंक बैंक्स उसमें शामिल होंगे, लेकिन सबसे ऊपर डिफेंस है। डिफेंस करीब 1.25% से ज़्यादा ऊपर, रियल्टी 1.25% ऊपर, कैपिटल मार्केट ये भी शानदार मूव है। ये तीनों वो स्पेसेस हैं जिन पर हम काफ़ी पॉजिटिव रहे भी हैं, आपको याद होगा। कैपिटल गुड्स, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल, सब में अच्छी रैली है 1 से 1.5% की। गिरा क्या वो दिखाइए जरा। आईटी देखिए 2.25% आईटी नीचे है इस समय, और फार्मा ये करीब 3/4% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर विप्रो है 3.25% ऊपर। वो बायबैक का इम्पैक्ट, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, इटर्नल और पावर ग्रिड सब में तेज़ी है। अब नीचे गिरने वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें बजाज ऑटो है, बजाज ऑटो को क्या हुआ 1.25% का है। सन फार्मा 1% नीचे, इन्फोसिस 1% नीचे, HCL टेक करीब 1% नीचे, TCS करीब 1% नीचे, और अदानी पोर्ट्स ये भी हल्का सा नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में बैंक निफ्टी की अगुवाई में शानदार रैली आ रही है। अब आज के बिग स्टॉक्स देख लेते हैं पहले एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिग स्टॉक्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% ऊपर, प्रेस्टीज एस्टेट्स 2% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 1.5% ऊपर। और देखिए विप्रो में वो जो गैप अप था वो टिक नहीं रहा है, 1.5% ऊपर रह गया है। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स BEL और मैक्स दोनों हमने ग्रीन में लिए थे, 1.5% BEL ऊपर है और मैक्स भी ऊपर है। चार्ट जीपीटी में पहले स्ट्रॉन्ग वाले स्टॉक्स, PSE इंडेक्स 1.5% ऊपर, BHEL 2.25%, PFC 2.25%, कमेंस करीब 1.25% ऊपर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा MCX भी स्ट्रेंथ में लिया था 2.25% ऊपर। पतंजलि और जुबिलेंट हमने रेड में लिए थे, लेकिन अभी अच्छी शुरुआत हुई है दोनों में, करीब 0.5% के करीब की। निफ्टी 23,937 पर अपडेट्स का इम्पैक्ट JSW स्टील और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आपको दिखाई देगा। चलिए अब जरा एक बार आप लेकर आइए वापस निफ्टी, और बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखाइएगा जरा एक बार। और इसमें सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा 1-2 बड़े बैंकिंग नाम। ICICI बैंक 35 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, रिलायंस, और डाउन साइड पर IT 16 पॉइंट, इन्फोसिस 12 पॉइंट, TCS। एक बार बैंक निफ्टी और निफ्टी IT इनको पैरेलली रख दीजिए आप जरा, दोनों को, निफ्टी बैंक को और निफ्टी IT को। उसके बाद मैं वीरू के पास जाऊंगा। 23,950 पर हैं हम इस समय। निफ्टी बैंक 1.25% ऊपर है, और निफ्टी IT दिखा दीजिए साथ में, वो क्या कर रहा है। ये देखिए, ये निफ्टी IT 1.5% नीचे है वीरू। और एक चीज़ मैं यहाँ फिर कह रहा हूँ, अगर मार्केट में ये रैली आई और ये वॉर रिलेटेड वीकनेस खत्म हुई तो यही ट्रेंड रहेगा। IT अंडर परफॉर्म करेगा, बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे। ये एल्गो ट्रेड है, लेकिन अगर मार्केट में वो ग्लोबल वीकनेस वापस लौटी तभी इसका उल्टा होगा। लेकिन अभी के लिए IT को थोड़ा दरकिनार रखिए, फोकस करिए डोमेस्टिक फेसिंग स्टॉक्स पर। वीरू, FNO में क्या इंटरेस्ट?